वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन आर अ डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या होता है? जो हमारे फूड्स या जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग ने खाया हुआ है उसको डाइजेस्ट करना और इनडाइजेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो अब हम लोग जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज हो गया, एल्कोहलिक डिजीज हो गया, उसके बाद इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये सारे जो डिजीज अब हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो फूड्स हैं जो हम लोग ने खाया है, हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा। ठीक है, हमें प्रॉपर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो अभी हम जितने भी डिजीज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो हमारे जीआईटी ट्रैक क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जीआईटी ट्रैक क्या क्या होते हैं? जीआईटी ट्रैक होते हैं माउथ, ओसियोफिगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो हमें जो हमारे जीआईटी ट्रैक है, हम माउथ से अपने किसी भी फूड को लेते हैं और एनस से रिमूव आउट करते हैं। हम लोग माउथ से लेते हैं और एनस से रिमूव करते हैं। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर क्या है। यह एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। जिस डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना है, इनडाइजेस्ट चीज़ों को रिमूव आउट करना। ये हमारे ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। अभी हम जो भी डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया, जितने भी डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे ये इन्हीं को अफेक्ट करेंगे, इन्हीं ट्रैक में किन्हीं किन्हीं चीज़ों को अफेक्ट करेंगे। देखते हैं गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या होता है। GERD, अ टर्म गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफर्स टू द स्टोमच एंड इसोफेगस। ये जो टर्म है गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज किसको शो करता है? आप इस फिगर में देखिए, स्टोमक और इसोफेगस को। ठीक है, स्टोमक और इसोफेगस हमारे जीआईटी ट्रैक, जो हमारा जीआई ट्रैक है उसके पार्ट होते हैं। उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्स मीन्स टू फ्लो बैक और रिटर्न, मतलब हमारे कोई भी चीजें फ्लो बैक होना, वापस चले जाना जहां से आया है। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स इज व्हेन द कंटेंट टू मच बैक अप इनटू इसोफेगस। देखते हैं ये जो हमारे स्टोमक है, इसमें स्टोमक और इसोफेगस है। तो जो भी फूड्स हम खाएंगे वो माउथ से होते हुए इसोफेगस को क्रॉस करते हुए, इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप को क्रॉस करते हुए स्टोमच में आएगा। ठीक है, स्टोमच में आएगा तो जो स्टोमक में एसिड है या जो भी हमारी फूड न्यूट्रिएंट्स है वो वापस इसोफेगस में चले जाना। ठीक है, वापस रिटर्न बैक हो जाना, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। इसके आगे इसको समझते हैं और क्या डीपली। डिफिनेशन क्या है इसका? गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है दैट अफेक्ट द रिंग ऑफ मसल बिटवीन द ओइसोफिगस एंड स्टोमच। ठीक है, द रिंग इज कॉल्ड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, LES। Gastroesophageal reflux disease occur when the stomach acids frequently flow back into the tube connecting mouth and stomach. The backwash acid reflux can irritate the lining of the esophagus. ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में, ये हमारे नॉर्मल स्टोमक नॉर्मल कंडीशन है, एक साइड GERD कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए हमारा जो इसोफेगस और स्टोमक है उसके बीच में LES लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है जो कि प्रॉपरली क्लोज है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है। इसोफेगस से जो भी फूड मटेरियल हम माउथ से लेते हैं, इसोफेगस के होते हुए, इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, होते हुए स्टोमच में आता है। ठीक है, तो जो GERD कंडीशन में क्या होता है, जब हम माउथ से कुछ भी लेते हैं हमारे फूड पाइप में आता है, इसोफेगस में आता है, उससे होते हुए जब स्टोमक में जाता है, स्टोमक में एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे जो ये लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है, जो ये रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है वो
प्रॉपरली क्लोज नहीं रहता है, ओपन हो जाता है। कैसे ओपन होता है? जो एसिड जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एसिड कंटेंट हमारे स्टोमक में, तो उसको प्रेशर देता है, एलईएस को प्रेशर देता है, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाता है। ठीक है, वो ओपन हो जाता है तो स्टोमक के जो भी फूड्स और जो भी एसिड कंटेंट है वो इसोफेगस के होते हुए माउथ में जाते हैं, जिससे हमें ढिकार आती है, एसिड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यही कंडीशन गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। ठीक है, ये रिंग जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है, एक रिंग होता है जो स्टोमक और इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है। स्टोमक से कोई भी मटेरियल, जो एसिड कंटेंट जो भी मटेरियल है, फ्लो बैक होता है ऊपर की ओर, रिटर्न चला जाता है जहां से आता है। ठीक है, वो कंडीशन गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाता है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस से रिमूव आउट हो जाता है। बट जीईआरडी कंडीशन में ये फ्लो बैक जाता है, जिससे हमें ढेकारें आती हैं। ठीक है, आप लोग को ये फिगर होप करती हूँ समझ में आया हो, कोरिलेट करके आप लोग थोड़ा पढ़िए। ठीक है, ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी क्या है? स्मोकिंग करना, ईटिंग लार्ज मील्स और ईटिंग लेट एट अ नाइट। मतलब बहुत ज़्यादा आप खाना खा ले रहे हैं या रात को 12-1 बजे आप खा रहे हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने नॉर्मल भी ये चीज़ें देखी होंगी, ये कंडीशन अपने ऊपर देखा होगा। ठीक है, ईटिंग सर्टेन फूड ट्रिगर सच एज अ फैटी और फ्राइड फूड्स। ठीक है, जैसे जो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आप सब जैसे बहुत ज़्यादा फ्राइड फ्रूट्स या फूड्स और या फैटी फूड्स खाते हैं, तेल तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपकी स्टोमक में एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो आपको देखना होगा कि कौन से फूड्स जो है आपको एज ए ट्रिगर वर्क करते हैं इस डिजीज के लिए। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग सर्टेन बेवरेज सच एज अ एल्कोहल, ये कट करिए, सच एज एल्कोहल और कॉफ़ी। ठीक है, कुछ जैसे एल्कोहल और कॉफ़ी है वो भी हमें एज ए ट्रिगर वर्क करती हैं इस डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट है टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन। बहुत ज़्यादा एस्पिरिन खाने की वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, स्टोमक में हमारे एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी, आप सबको पता है प्रेग्नेंट वुमेन को एसिडिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, ढेकारें उनको बहुत ज़्यादा आती है, स्टोमक में हर्ट बर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओबिसिटी। मोटापा तो हर एक डिजीज का कारण है भाई, अपना वेट को आप लोग मेंटेन करो। हाइटियल हार्निया, हाइटियल हार्निया एक डिजीज होता है, कंडीशन होता है इन विच पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक में होता है, मूव्स एबव द डायाफ्राम, स्टोमक में ये होता है और डायाफ्राम की ओर मूव्स करता है। क्या करता है? विच इज द मसल दैट सेपरेट द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटीज। ठीक है, स्टोमक से डायाफ्राम में मूव करता है और एक मसल होता है जो सेपरेट करता है चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटीज को। ठीक है, हाइटियल हार्निया एक डिजीज होता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इफ द लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें देखते हैं कि जो हमारी ये रिंग है, एलईएस रिंग, जो हमारी स्टोमक और इसोफेगस को जोड़ती है, ठीक है, कनेक्ट करती है, वो रिंग जब प्रॉपर क्लोज नहीं होगी तो क्या होता है? डिक्रीज एलईएस प्रेशर। तो जो हमारा एलईएस का प्रेशर है, कोई चीज बंद है तो उसका प्रेशर बना हुआ है, जब वो खुल जाता है तो उसका प्रेशर क्या नाम है? कम हो जाता है, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। फिर इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज, तो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे? जब हमारा एलईएस ओपन हो जाएगा तो स्टोमक की भी जितने भी चीजें, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड रिफ्लक्स, तो जो हमारे स्टोमक में कंटेंट है, एसिड कंटेंट है, जो फूड्स मटेरियल है, वो ऊपर की तरफ जाएंगी, रिफ्लेक्स मतलब फ्लो बैक होंगी। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन होगा। प्रोलॉन्ग इसोफेगियल म्यूकोशल एसिड कॉन्टैक्ट, तो हमारे जो एसिड है वो इसोफेगस को बार बार कांटेक्ट में रहेंगे, उसी जो हमारे फूड पाइप है उसमें रहेंगे, तो उसके जो मसल्स हैं, ठीक है, उसके मसल्स हैं, उसको क्या करेंगे? ईसोफेगेटिस, उसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जहां पे भी ITES वर्ड लग जाए मतलब समझो वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया है। तो हमारे जो ईसोफेगस के म्यूकस है, जो साइड के फूड पाइप के हैं, वहां पे अगर एसिड कंटिन्यू प्रेजेंट रहा उस पाइप में, तो उसके जो म्यूकोशल है वो क्या होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज एसिड क्लियरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर
पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके माउथ से फूड स्टोमक तक जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी डिजीज होती है? GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। हार्ट बर्न होता है, ठीक है, एसिड इंडाइजेशन की वजह से, बैड ब्रीदिंग और ट्रेवलिंग ब्रीदिंग, और हार्ड टाइम स्वेलिंग, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो निगला नहीं जाता है। ठीक है, लैरिंगाइटिस, अभी मैंने बोला कि जहाँ पे भी ITIS लगा हो मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो हमारे जो लैरिंग्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। वियरिंग अवे ऑफ टूथ इनेमल्स, हमारे जो इनेमल्स हैं उसमें जो हमारे टूथ है उसमें इनेमल्स जो है, कुछ कैविटीज जो है आ जाती हैं। पेन इन स्टोमक, हमारे पेट में दर्द रहता है। नॉजिया और वोमिटिंग रहती है। कभी कभी देखते हैं ढिकार आता है तो आपके मुंह में कुछ फूड की मटेरियल जो आप खाए हैं उसके भी कुछ पार्टिकल्स आपके मुंह में आ जाते हैं, आपके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, माउथ का टेस्ट खराब हो जाता है। नेक्स्ट है फीलिंग लाइक फूड इज कमिंग बैक इनटू द माउथ लीविंग एन एसिड और बीटर टेस्ट, मैंने जैसा बताया आपको। नेक्स्ट है बर्निंग chest that the start behind the breastbone and moves upward the neck and throat, जो हमारे चेस्ट बर्निंग, चेस्ट पेन, हमारे चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन से होते हुए अपवर्ड नेक और थ्रोट तक चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या? स्टे हेल्दी वेट। अब ओबिसिटी सबसे डेंजरस होता है भाई, अपना वेट आप लोग मेंटेन करके रखो। ठीक है, क्विट स्मोकिंग, अवॉइड फूड एंड बेवरेज ट्रिगर्स, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गैसेस बन रहे हैं, आपको ढिकार आ रही है, वो चीज़ें आप ना लें। ईट स्मॉलर सर्विंग, आप ना छोटे छोटे अमाउंट में खाएं, बहुत ज़्यादा आप ठूसे जा रहे हैं। जैसे होता है ना किसी को कोई चीज़ मिलता है कि कितना जल्दी खा जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, किसी भी चीज़ को धीरे धीरे खाना चाहिए। च्यू योर फूड थ्रोली एंड ईट स्लोली, पहले ही बताया कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको आराम से धीरे धीरे चबा के खाएं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होता है। कैटेगरी है एंटाएसिड। एंटाएसिड क्या करता है? दिस ड्रग न्यूट्रलाइज द एसिड इन द इसोफेगस एंड स्टॉप हार्ट बर्न। ये क्या करता है? ड्रग्स क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एसिड को इन द इसोफेगस एंड स्टोमक में। ठीक है, स्टोमच और इसोफेगस में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। कौन कौन से ड्रग है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, सेकेंड है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या करता है? ये जो मेडिसिन है वो H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो H2 रिसेप्टर क्या करता है? जो स्टोमक में प्रेजेंट रहता है वो एसिड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये जो H2 ब्लॉकर है वो जाके अपने रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जिससे एसिड का सिक्रेशन स्टोमक में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ड्रग है? सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन एंड निजाटिडीन। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या होता है? जो हमारे एसिड है स्टोमक में प्रेजेंट है उनको बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, एसिड को बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर उन्हीं प्रोटीन को इनिबिट कर देते हैं जिससे एसिड फॉर्मेशन ही नहीं होता है। कौन कौन से ड्रग है? ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेस्नोप्राजोल, रेबिप्राजोल। देखिए सारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर में जोल, प्राजोल वर्ड लगे हुए हैं, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। सुनो, ऐसे बनाए कि जितने भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर है प्राजोल, जितने भी H2 ब्लॉकर है उसमें टीडीन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ड्रग्स की किस कैटेगरी का ड्रग है। फिर प्रोकाइनेटिक, ठीक है, ये रेयर केस में यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? डोमिप्रिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़। आपकी छोटी सी भी हेल्प हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू गाइस सो मच।